वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कुछ स्टार्ट करने से पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हमें। ठीक है, बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। तो ठीक है भैया, फिर हमने इससे पहले वीडियो में देखा था टाइप ऑफ क्रॉस। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉस। ठीक है, फिर उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायब्रिड क्रॉस दोनों भी डिस्कस करे थे। ठीक है, तो फिर आज हम उससे आगे जाएंगे। आज हम बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या टेस्ट क्रॉस ये हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच when F1 individuals are crossed with any type of their parents is called as back cross। तो देखो, बैक क्रॉस क्या है भैया? एक क्रॉस है। बैक क्रॉस क्या है? एक क्रॉस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भैया? जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि when F1 individual when F1 individual are crossed with any type of their parents is called as back cross। बैक क्रॉस के बारे में हमने कहा कि बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच when F1 individuals are crossed with any type of their parents is called as back cross। तो फिर से हम एक बार रिकॉल करेंगे। बैक क्रॉस के बारे में हमने कहा कि बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच when F1 individual are crossed with any type of their parents is called as back cross। ठीक है, फिर आप एक्सप्लेनेशन। तो देखो, हमने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करी थी। बैक क्रॉस मतलब क्या? F1 individual are crossed with any type of their parents। मतलब F1 जो इंडिविजुअल हमें मिल रहे हैं उसका हम क्रॉस करें एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ठीक है, फिर भैया वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकते हैं या और रिसेसिव पेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, डीपी मतलब डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकते हैं या रिसेसिव पेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस के बारे में हमने क्या किया? बैक क्रॉस के बारे में हमने कहा कि बैक क्रॉस मतलब क्या? F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसको हमने बैक क्रॉस कह दिया था। तो ठीक है, आप एक्सप्लेन देखेंगे। तो देखो भैया, हमने इससे पहले एक क्रॉस देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। उसमें हमने देखा था प्योर टॉल को हमने प्योर डॉर्फ के साथ स्टडी करी थी। मतलब प्योर टॉल कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी के साथ स्टडी करी थी। हमने कंसीडर करा था एक को मेल एक को फीमेल। ठीक है, तो फिर इसमें से हमें F1 जनरेशन में क्या मिले थे? इस तरफ से स्मॉल टी आया था, इस तरफ से कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे हमें। ये क्या हो गया था? F1 इंडिविजुअल। तो आप कोई कैरेक्टर आप उठा लो, तो हमने ये उठाया हाइट ऑफ प्लांट, क्योंकि हमने ये डिस्कस करा था इससे पहले हाइट ऑफ प्लांट। तो उसमें से हमने ये कैरेक्टर उठाया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये F1 इंडिविजुअल हमें ऑलरेडी मिला था, हमने इससे पहले डिस्कस करा था। मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने यही कैरेक्टर उठाया। ठीक है, तो फिर आप क्या कह रहे हो कि बैक क्रॉस F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट। तो ठीक है, F1 इंडिविजुअल हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो फिर ठीक है, एक बार डीपी के साथ करके देखेंगे, एक बार आरपी के साथ। डीपी मतलब डोमिनेंट पेरेंट। हमें पता है क्या था डोमिनेंट पेरेंट? ये था हमारा डोमिनेंट पेरेंट, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ऐसे पेरेंट जो अपने। तो कैपिटल टी क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये क्या होगा? डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी जीन्स है उसके पास। और ये स्मॉल टी ये क्या है? रिसेसिव पेरेंट है, बिकॉज ये अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आप एक्सप्लेन देखेंगे। यहां तक एक हमने क्या कहा? बैक क्रॉस के बारे में कहा कि बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच टाइप ऑफ क्रॉस। ऐसे भी कह सकते हैं कि बैक क्रॉस एक प्रकार का क्रॉस है कि भाई किस प्रकार का क्रॉस है, जिसमें क्या होता होगा कि उसमें F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है,
तो फिर हम एक्सप्लेन देखेंगे। तो फिर हमने आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया आपके सामने, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, क्योंकि ये देखा है हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, देखा है हमने F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं, तो फिर ये F1 इंडिविजुअल हो गया हमारा। तो इस F1 इंडिविजुअल का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पर बैक क्रॉस यदि हम अप्लाई करते तो फिर क्या करेंगे, एक बार आप डीपी लेके देखो, एक बार आरपी लेके देखो, ठीक है, लेके देखेंगे हम। कंडीशंस क्या है, कंडीशन देखो पहले। बैक क्रॉस मतलब क्या, F1 इंडिविजुअल जो है आपके पास, आप उसका क्रॉस कीजिए, किसके साथ कीजिए भैया, तो पेरेंट जो है आपके पास कोई मैटर नहीं करता, फिर वो डोमिनेंट और रिसेसिव है, दोनों के साथ आप कर सकते हो, मतलब ये बैक क्रॉस है, ठीक है। फिर अब हम एक्सप्लेन पर जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते समय हम क्या करेंगे, एक बार डोमिनेंट पेरेंट लेंगे, तो भैया एक बार रिसेसिव पेरेंट लेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम डोमिनेंट पेरेंट लेके देखेंगे पहले। तो देखो हमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, मतलब इसके पास क्या हुआ, कैपिटल टी, ठीक है। आप हमें बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी हमने कहां से लिया, तो भैया ये हमने वहां से लिया है, क्योंकि हमने इससे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करी थी, उसमें हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करें, या फिर हाइट ऑफ प्लांट हम जब कैरेक्टर लेते हैं, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। तो ठीक है, हमने वो आपको समझने के लिए यही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि हमने इससे पहले वो डिस्कस करे वाला है, ठीक है। तो फिर देखो, जब हम F1 इंडिविजुअल, आपको पता चला कैपिटल टी स्मॉल टी हमने कहां से लिया, तो वहां से लिया। तो फिर इस पर हमने बैक क्रॉस की कंडीशन इस पर अप्लाई करी, ठीक है। फिर बैक क्रॉस हमने इस पर अप्लाई करा, तो फिर कौन से पेरेंट लिए भैया, तो फिर हमने डीपी मतलब डोमिनेंट पेरेंट लिए, जो अपने आप को ये जीन आगे एक्सप्रेस करेंगे। तो ठीक है, मतलब क्या है, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो देखो भैया, कैपिटल, अब इसके गमेट निकालो, ठीक है, अब इसके गमेट निकालो, इन दोनों को अलग कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को अलग कर दो, स्मॉल टी। लेकिन जब हमने देखा था इससे पहले जो वीडियो देखा था, जब हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन होती है, तो हम दो टी में से एक ही टी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो रखे तो बहुत ही अच्छा, या उससे बेटर है कि आप एक ही टी लिखो, कोई मैटर नहीं करता, एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। तो ठीक है, फिर क्रॉस करेंगे, एक को मेल कंसीडर करेंगे, एक को फीमेल कंसीडर करेंगे, यहाँ भी कर सकते हो या नीचे यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हम जाके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हमने जब टर्मिनोलॉजी देखी थी, जहां पर हमने बात करी थी व्हाट इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन दर्शाता है भैया, तो पुनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो फिर देखते हैं, ये सिंबल मेल को रिप्रेजेंट करता है, इससे पहले देखा था हमने। तो फिर मेल हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये सिंबल क्या दर्शाता है भाई, ये सिंबल दर्शाता है कि आपका पेरेंट फीमेल है, तो फीमेल क्या है आपके पास, कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी बोथ जीन्स आर एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फिर आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि क्यों पहले हम कैपिटल टी लेते हैं, हम पहले वही जीन को उठाते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है खुद में, उसी को हम पहले उठाते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब आपको कुछ हम, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रॉस, कितने प्रकार के जीनोटाइप इसमें प्रेजेंट है, तो भैया दो ही प्रकार के, कौन कौन से, तो एक है हमारे पास कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर आप इसमें गौर करो तो आपको दिखाई देगा कि बोथ आर नहीं इक्वल क्वांटिटी, मतलब दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल समान है, दोनों भी एक दूसरे के तुलना में बिल्कुल सही है, मतलब अब इसका वेटेज 50% होगा तो इसका वेटेज भी 50% होगा, ठीक है। कोई तीसरा टाइप का जीनोटाइप ही नहीं मिल रहा हमें, एक कैपिटल टी मिल रहा है और दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, मतलब। और एक कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कैपिटल टी क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है भैया,
कैपिटल टी डोमिनेंट है क्योंकि दोनों एक ही है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी डोमिनेंट है क्योंकि हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते समय कि F1 जनरेशन में वो क्या करता है। F1 जनरेशन जब हमने लिया था तो वो F1 जनरेशन में उसका फिनोटाइप होता है ऑल टॉल, सब टॉल होते हैं। तो हमने टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया तो हमें 100% टॉल मिले। तो ठीक है, फिर 100% जब हमें टॉल मिले भैया, तो फिर उसमें से प्योर टॉल इज इक्वल टू हाइब्रिड टॉल कह सकते हैं आप उसको, या हेटेरोजाइगस भी कह सकते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोटॉल मतलब देखो प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी ओके, और हेटेरोजाइगस टॉल मतलब एक, या हाइब्रिड भी कह सकते हैं, मतलब एक जीन आपके पास डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, तो ये कंडीशन दर्शाता है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो ये मिले आपको 2 और ये मिले 2, मतलब बोथ आर इक्वल क्वांटिटी, मतलब 50-50%। ठीक है, 50-50%, तो 50-50% है। तो सेम कंडीशन, तो हमने क्या करा, हमने बैक क्रॉस की कंडीशन पढ़ते समय हमने कहा कि बैक क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं भैया, F1 इंडिविजुअल को हम क्रॉस करें एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, उसके किसी के साथ भी क्रॉस करो, उसको कोई डजंट मैटर नहीं करता, लेकिन आपको रेशियो क्या मिलेगा 50 तो देखो हमें परसेंटेज के मैनर में बात करें तो 50-50% दोनों है, तो फिर हमें रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो 50-50 है, तो मतलब क्या 1:1। तो फिर कोई मैटर नहीं करता आप डोमिनेंट पेरेंट लो या रिसेसिव पेरेंट लो, आपको तो रेशियो यही मिल रहा है 1:1, मतलब 50-50। तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट स्टडी करी थी, तो अब हम रिसेसिव पेरेंट स्टडी करेंगे। इसमें देखिएगा रेशियो यही मिलता है। तो देखो बैक क्रॉस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, बैक क्रॉस में हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक उसका डीपी मतलब डोमिनेंट पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करा, हमें 50-50% प्योर टॉल और हाइब्रिड 50-50% मिले। हमने उसका रेशियो कहा कि 1:1 होता है भाई, कि जब कंडीशन क्या है कि हम डोमिनेंट पेरेंट लिए, अब हम रिसेसिव पेरेंट लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। ठीक है, ये पता है आपको कहां से आया, इससे पहले एक्सप्लेन करा। और यहाँ पर अप्लाई करा हमने बैक क्रॉस, यहाँ पे ठीक है हमने अप्लाई क्या करा है, बैक क्रॉस अप्लाई करा है, लेकिन कंडीशन कौन सी है भैया, कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन ये है कि ये क्या है आरपी है, मतलब रिसेसिव पेरेंट है, बोथ जीन्स आर डज नॉट एक्सप्रेस टू इटसेल्फ, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैक क्रॉस हमने अप्लाई करा है, लेकिन क्या है रिसेसिव पेरेंट है, क्योंकि हमने डीपी इससे पहले देखा है, डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस हमने इससे पहले देखा है। ठीक है, तो देखो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसके गमेट निकाल लिए, गमेट्स निकाल लिए। ठीक है, फिर देखो अप्लाई करो अपना कोऑर्डिनेट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कंसीडर करो ये मेल है, कंसीडर करो ये फीमेल है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो अब यदि फोकस करके देखो तो क्या मिल रहा है हमें, 2 है हमारे पास स्मॉल टी, और 2 है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब प्योर हाइब्रिड। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यदि हमने इससे पहले ही कहा था आपको, जब हम इसको परसेंटेज के मैनर में देखते हैं तो 100% दोनों में से दोनों इक्वल है, तो 50-50%, तो फिर इसका रेशियो 1:1। हाउ मेनी नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रॉस, इस क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइप हमारे पास है, तो भैया 2 ही प्रकार के, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है टॉल, इसका टॉल फिनोटाइप और इसका डॉर्फ फिनोटाइप, मतलब टॉल और डॉर्फ के बिटवीन का रेशियो क्या है भैया 50-50%, मतलब 1:1। इसका भी रेशियो क्या होगा फिर, 2 आपके पास स्मॉल टी मतलब 50%, 2 आपके पास क्या है
कैपिटल टी स्मॉल टी है, टोटल 4 है आपके पास, 4 में से 2 आपके पास ये है, 2 लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटी में, तो फिर भैया 50-50%। ठीक है, फिर इसका रेशो फिर लाइक सेम वे, जैसे रेशो 1:1, जैसे हमने आरपी की कंडीशन करी थी, लाइक सेम वे, सॉरी जैसे हमने डीपी की कंडीशन स्टडी करेगी वैसे आरपी की कंडीशन, उसमें भी हमें रेशो सेम ही मिलता है 1:1। ठीक है, 1:1। ठीक है, इन शॉर्ट जब हम बैकक्रॉस को स्टडी करते हैं, जब हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि बैकक्रॉस क्या है। बैकक्रॉस एक क्रॉस है जिसमें क्या होता है, आपका जो F1 इंडिविजुअल है आपके पास, उस पर यदि आप बैकक्रॉस कंडीशन अप्लाई करो, तो जब हम उस पर बैकक्रॉस की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो फिर आपका पेरेंट कोई भी हो सकता है भैया, डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, नो डजंट मैटर, लेकिन आपका रेशो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, यही आपका रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जैसे बैक क्रॉस हमने देखा उसमें एक अलग प्रकार की कंडीशन थी। उसमें क्या थी कंडीशन, क्योंकि आपके पास जो F1 इंडिविजुअल है उसको आप किसी पैरेंट के साथ क्रॉस करो भैया, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका रेशो 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो फिर आउट क्रॉस में क्या होगा, फिर लाइक सेम वे आउट क्रॉस की भी कुछ कंडीशन होगी। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या देखो इसमें क्या होता है, आउट क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच, आउट क्रॉस क्या है, क्रॉस है भैया, इन विच मतलब जिसमें क्या होता है, outcross is a cross in which when F1 individual is cross with dominant parent, मतलब आउटक्रॉस में क्या होता है, आपका जो F1 इंडिविजुअल है आपके पास, उसका क्रॉस आप सिर्फ डोमिनेंट पैरेंट के साथ ही कर सकते हैं। ये कंडीशन है इसकी कंडीशन क्या है, आउटक्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ ओनली डोमिनेंट पैरेंट, सिर्फ आप इसको डोमिनेंट पैरेंट मतलब डीपी के साथ ही इसका क्रॉस कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हमने वही एग्जांपल सेम देखा था, एक समय पे बैक क्रॉस पढ़ने के लिए हमने क्या करा था, अभी बैक क्रॉस पढ़ने के लिए हमने एक बार डीपी की स्टडी करी, एक बार आरपी की। जब हमने डीपी की स्टडी करी मतलब डोमिनेंट पैरेंट की स्टडी करी, तो हमें क्या रेशियो मिला भैया, 50% टीटी एंड 50% स्मॉल टी, मतलब दोनों का रेशियो 1:1। आप इसको सॉल्व करो, यही आंसर आएगा। मतलब ये कंडीशन इस पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, ये कंडीशन इस पर अप्लाई होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखा कुछ देर पहले। ठीक है, फिर और एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी हमने ये देखा था इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंडीशन है आपके पास व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ ओनली डोमिनेंट पैरेंट। सिर्फ आप आउट क्रॉस में क्या होता है, आपका जो F1 इंडिविजुअल आपके पास प्रेजेंट है या उस पर आप डोमिनेंट पैरेंट को ही अप्लाई कर रहे हो, तो F1 इंडिविजुअल है। जैसे कि हमने देखा था, एक और एग्जांपल देखा था, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, क्या एलो राउंड है, क्या है फाइनल एंड प्रोडक्ट F1 जनरेशन हाइब्रिड क्रॉस का देखा था हमने, जब हम दो कैरेक्टर लिए थे, सीड 7 सीड कलर, उसका F1 जनरेशन का फाइनल एंड प्रोडक्ट है। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे ओनली डोमिनेंट पैरेंट, मतलब कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ये क्या है, प्योर डोमिनेंट पैरेंट है, मतलब डोमिनेंट पैरेंट है। जो एलो राउंड हमने इसका जो पैरेंट था डोमिनेंट पैरेंट, जो हम इस पर अप्लाई करें, तो ये क्या हो गया, आउट क्रॉस हो गया भैया। ठीक है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अभी देखा था हमने डीपी देखा था हमने डोमिनेंट पैरेंट, जिसमें हमें 50% टीटी मिले थे, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। ठीक है, देखेंगे। ओसी मतलब आउट क्रॉस, तो देखो F1 इंडिविजुअल डायरेक्ट लेते हैं, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ ओनली डोमिनेंट पैरेंट,
ओनली डीपी मतलब डोमिनेंट पेरेंट। फिर वो क्या हो सकते, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो कैपिटल टी, डायहाइब्रिड की बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। जैसे कि बैकक्रॉस की कंडीशन क्या होती है, कोई मैटर नहीं करता, एफ इंडिविजुअल आपके पास है, उस पर एक तो डोमिनेंट पैरेंट या रिसेसिव कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आउट क्रॉस में मैटर करता है। आउट क्रॉस में उसकी कंडीशन है सिर्फ डीबी मतलब डोमिनेंट पैरेंट को ही आप उसके साथ क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, और जब हम क्रॉस भी करते हैं तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्सप्लेन अबाउट आउट क्रॉस, एक्सप्लेन देख रहे हैं हम आउट क्रॉस के लिए। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ क्या है, कंडीशन क्या है, प्योर टॉल प्लांट मतलब डोमिनेंट पैरेंट कैपिटल टी। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ये क्या है, F1 इंडिविजुअल है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें मिलता है, प्योर टॉल और प्योर डॉप दोनों को क्रॉस करने के बाद। तो ठीक है, निकाल लो इसके गमिट, कैपिटल टी इसके कैपिटल टी यहाँ पे क्या गमिट निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कंसीडर कर लो इसको मेल, इसको फीमेल, और अप्लाई करो अपना पुनेट स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये मेल है सपोज, कैपिटल टी ये फीमेल है सपोज, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हमें क्या मिले, 4 मिले खाने, जिसमें क्या कैपिटल टी 2 है हमारे पास, मतलब 50% कैपिटल टी एंड 50% स्मॉल टी। वही हमने कहा था इससे पहले। इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, ओनली डोमिनेंट पैरेंट। जब हम डोमिनेंट पैरेंट अप्लाई करते हैं तो यही कंडीशन हमें आती है, तो रेशियो यही आता है। तो कंक्लूजन क्या निकला अभी तक भाई, जब हमने बैक क्रॉस देखा था तो बैक क्रॉस में जब हमने डीपी लिया, आरपी लिया, रेशियो हमें 1:1 ही मिला था। और जब हम ओसी की बात कर रहे हैं, आउट क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंडीशन है भैया, क्योंकि आप सिर्फ डोमिनेंट पैरेंट लो और उसका भी रेशियो हमें 1:1 ही मिल रहा है। बिल्कुल सही है, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। और टेस्ट क्रॉस थोड़ा अलग है, टेस्ट क्रॉस क्यों अलग है, क्योंकि उसमें कंडीशन अलग है। तो देखो, बैक क्रॉस में हमने क्या करा, F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। बैक क्रॉस में हमने कहा कि जो आपका F1 इंडिविजुअल है उसको किसी के साथ भी क्रॉस करो, कोई डजंट मैटर नहीं करता, फिर आपका पेरेंट डोमिनेंट हो और रेसेसिव हो, कोई मैटर नहीं करता, मतलब बैक क्रॉस। ठीक है, फिर आए थे हम आउट क्रॉस में हमने F1 क्रॉस विथ ओनली डोमिनेंट पैरेंट के साथ ही क्रॉस करा, यहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम इससे आगे जाएंगे, मतलब टेस्ट क्रॉस पर जाएंगे हम टेस्ट क्रॉस पर जाएंगे। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच टाइप्स ऑफ क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है भाई, एक क्रॉस है, तो किस प्रकार का क्रॉस है, तो भैया वो F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ ओनली रेसेसिव पैरेंट। देखो क्या है, टेस्ट क्रॉस की कंडीशन क्या है, आपका जो F1 इंडिविजुअल है उसको क्रॉस कीजिए किसके साथ, ओनली रेसेसिव पैरेंट, सिर्फ रेसेसिव पैरेंट को। मतलब ऐसे पेरेंट्स के पास, पेरेंट ऐसे जिसके पास ऐसे जीन्स हो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे कि कैपिटल टी मोनोहाइब्रिड की बात करें तो, और डायहाइब्रिड की बात करें तो स्मॉल आर। जैसे कि येलो राउंड हमने वहां पे कैपिटल कैरेक्टर देखा था, तो ये क्या है, ग्रीन ब्लिंकल है जो प्योर रिसेसिव पेरेंट है, और ये क्या है, ये डॉर्क है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो। ठीक है, तो टेसी मतलब टेस्ट क्रॉस की कंडीशन क्या है, हमने अभी आपको बताया कि टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ ओनली रेसेसिव पैरेंट। F1 देखो, टेस्ट क्रॉस F1 को हम क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, आरपी मतलब रिसेसिव पैरेंट के साथ, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर देखते हैं, तो इसमें भी कंडीशन है भाई, इसमें भी कंडीशन है, टेस्ट क्रॉस आर ऑफ 2 टाइप्स, ऐसे भी कह सकते हैं आप, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब सबसे फनी बात तो ये कि जब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे डिटेल, तो इसका भी रेशियो हमें क्या मिलता है, 50%
एंड 50%। ठीक है, मतलब 1:1 मिलता है इसका रेशो। और डायब्रेट टेस्ट क्रॉस की जब हम बात करें तो एक दूसरे में ये 25% होते हैं। ऐसे 4 टाइप के हमें फिनोटाइप मिलते हैं जो हमने देखे थे। तो ठीक है, तो डायब्रेट मतलब इसमें 2 कैरेक्टर की हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे डीपली। ठीक है, हम देखेंगे डीपली। तो इतना याद रखो, टेस्ट क्रॉस में क्या कंडीशन होती है, F1 जो इंडिविजुअल आपके पास है वो किसके साथ क्रॉस होगा, सिर्फ रिसेसिव पैरेंट के साथ। आप उसको क्या रिसेसिव पैरेंट के साथ कर सकते हो, जैसे कि कैपिटल डी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। मतलब किसकी कंडीशन है, टेस्ट क्रॉस की कंडीशन है। ठीक है, फिर देखते हैं आपके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा क्या कमेंट है, स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी अप्लाई कर दो फिर चेकर बोर्ड में, अप्लाई कर दो फिर इसको चेकर बोर्ड में। तो ठीक है, कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कंसीडर एज अ मेल, इसको कंसीडर कर लो फीमेल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई तो डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो आपको 2 मिल रहे हैं, और स्मॉल टी आपको 2 मिल रहे है ना। कैपिटल टी 2 है आपके पास, और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है आपके पास, और स्मॉल टी 2 है आपके पास। तो फिर क्या रेशो होगा, भाई 50-50% होगा। मतलब 50-50% होगा, मतलब रेशो क्या होगा, रेशो 1:1। ठीक है, तो सबसे फनी बात तो यह है कि जब आप क्या करते हो, एक कैरेक्टर को लेके स्टडी करते हो, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या एक कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट का, उसको ये प्योर रिसेसिव पैरेंट है, ये मतलब ये डॉर्फ है, प्लांट की डॉर्फनेस शो करता है। जब आप इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको 1:1 रेशो मिलता है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी करा था। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का डिस्क्रिप्शन करते समय हम ऐसे कह सकते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हमने उसका रिप्रेजेंटेशन तो देखा अभी इन शॉर्ट में, अब हम उसको डीप में ले जाएंगे। ठीक है, MTC मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में हम क्या कहेंगे एक लाइन में, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम द number of offspring obtained from monohybrid test cross is a 2 type and each of them 50%। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम बात करें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की, जिसमें हम करेंगे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो हमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो अभी मिली, हमने जो क्रॉस देखा था F2 जनरेशन के लिए, उसमें क्या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मतलब जब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए आगे जाते हैं, जब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की कंडीशन उस पर अप्लाई करते हैं, तो हमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो मिलती है इस क्रॉस के वजह से, वो 2 तरह की मिलती है। हमने देखे थे कौन से 2 तरह है, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। तो ये हमें 2 तरीके की मिलती है, और हर एक का रेशो मतलब 50-50% हर एक का रेशो होता है, जो हमने देखा एंड ईच ऑफ देम 50-50%, और जिसके वजह से रेशो आता है 1:1। अभी हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन इससे पहले। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज अ 2 टाइप, मतलब इससे दो टाइप की ऑफस्प्रिंग हमें मिल रही है। तो कौन सी है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी एंड ईच ऑफ देम 50%, या वो एक दूसरे में 2 तरह की मिल रही है, लेकिन वो एक दूसरे में 50-50% होती है, दोनों भी 50% हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 50-50% स्मॉल टी भी है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखा था कि हमें 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। जब हमने ये कंडीशन अप्लाई करी तो एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, मतलब मोनोहाइब्रिड
और मोनोहाइब्रिड है और वो टेस्ट क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं उस पर, एक ही कैरेक्टर है और ये क्या है टेस्ट क्रॉस है, मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें रेशियो 1:1 ही मिलेगा। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में पता चला। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज अ 2 टाइप्स एंड व्हाट आर दे, और वो किस प्रकार की है, मतलब क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे में 50-50% होती है भाई, ठीक है। आप है हमारे पास डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब डीटीसी। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में सबसे फनी बात है, इसमें सबसे फनी बात है, मतलब ये टोटल अलग है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं डायहाइब्रिड है, मतलब डाय मतलब दो और हाइब्रिड हमने कहा था टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसलिए हमने इसको डाय कह दिए थे, ठीक है। तो ठीक है, डायहाइब्रिड का मतलब क्या है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल 1 स्मॉल r, ये F1 जनरेशन का फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम, ठीक है, कंडीशन क्या थी इसकी, भूल गए क्या, बैक क्रॉस की कंडीशन क्या थी, सॉरी टीसी मतलब टेस्ट क्रॉस की कंडीशन क्या थी, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद ओनली आरपी मतलब रिसेसिव पैरेंट। तो ठीक है, करो इसको रिसेसिव पैरेंट के साथ, ये हमारा रिसेसिव पैरेंट, प्योर रिसेसिव पैरेंट है, जो क्या है ग्रीन व्रिंकल है, ग्रीन व्रिंकल है, ग्रीन व्रिंकल है, ठीक है। कंसीडर करो ये मेल है, कंसीडर करो ये फीमेल है। तो ठीक है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को हम डिस्क्रिप्शन उसके बारे में डिस्क्राइब करते समय कहेंगे, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, the number of offspring obtained from डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस is 4 different types। इसमें जो हमें ऑफस्प्रिंग मिल रही है वो 4 अलग अलग तरह के मिल रही है। तो क्या कहा हमने, the number of offspring obtained from डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस is 4 different types and each of them 25%। ये 4 तरह की अलग हमें क्या मिल रही है, ऑफस्प्रिंग मिल रही है, और वो एक दूसरे में कितनी होती है, 25% होती है। 25% मतलब 4 मिलते हैं, 25 इंटू 4 करो, एंटर आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल तो कंडीशन यही याद रखो, आप टेस्ट क्रॉस की कंडीशन यही सी है जिसमें आप F1 इंडिविजुअल को ओनली रिसेसिव पैरेंट के साथ कर सकते हो, ठीक है। फिर इससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड देखा था, मतलब वहाँ पे एक कैरेक्टर था मोनोहाइब्रिड, आप क्या है टेस्ट क्रॉस के आगे डायम, तो इसलिए हमने पैरेंट क्या लिया, सॉरी हमने F1 इंडिविजुअल क्या लिया, F1 इंडिविजुअल हमने डायहाइब्रिड क्रॉस का ये F1 इंडिविजुअल का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ हमने प्योर रिसेसिव पैरेंट लिया, क्योंकि टेस्ट आपने टेस्ट क्रॉस की कंडीशन ही वही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इससे आगे